जिससे बात करती हूँ। सिद्धार्थ जी, मेरा सवाल यह है कि हमने बीजेपी को यह नोटिस किया कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, यानी पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन के लिहाज से बड़े चेहरे, इन तमाम चेहरों ने पब्लिकली आके बोला कि अगर सनातन के खिलाफ कोई बोल रहा है तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जो इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे हैं, जो कि सब पीएम ही बनना चाहते हैं, उनमें से ना नीतीश कुमार ने, ना राहुल गांधी ने, ना ममता बनर्जी ने, किसी ने भी आवाज बुलंद नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि ये जो है ये गलत है। देखिए रीमा जी, निश्चित है, ये तो बहुत स्पष्ट विषय, हमने तो बहुत शुरुआत से कहा यह विषय हमारे लिए वोट का नहीं है, यह विषय हमारे लिए चोट का है। हम इसके लिए वोट नहीं बटोरना चाहते कि कोई सनातन के लिए ऐसा बोल रहा है तो उसका विरोध किया जाए। अभी सही है, जवाब भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि धर्म राजनीति में आ गया। कौन लेकर के आया? हम तो विकास की बात कर रहे थे। एक माह के अंदर हम एक अब सही, अब जवाब भी सुनिए, अब जवाब भी सुनिए, अब जवाब सुनिए रीमा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सैयद भाई जवाब सुनिए, अब आप बौखलाइए मत, अब आप जवाब सुनिए, आप सुनने की भी हिम्मत रखा करिए। सैयद जी सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं सुन लीजिए। आप टिप्पणियां करिए, आप ऐसे चिल्लाएंगे तो कोई किसी की आवाज नहीं सुन पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। आराम से बात कीजिए, हमारे दर्शक सुन रहे हैं आपको। कौन लोग कर रहे हैं? क्या कार्रवाई करी आप लोगों ने उनके खिलाफ? अरे रीमा जी, अरे जवाब भाई बस करो यार, हो गया, क्यों बौखला रहे हो इतना? मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए आप मेरी बात को। रीमा जी, हमने तो एक माह के अंदर हमने देश में इतने बड़े काम करके दिखाए कि पूरा देश देख रहा है। हम चांद पे पहुंच गए, हम सूर्य के लिए निकल गए, हमने G20 आयोजित किया, हमने नया संसद भवन बनाया। हम तो पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने विकास के मुद्दों पे। हम महिला आरक्षण का बिल लेकर के आए, पर राजनीति में कौन लेकर के आया धर्म, ये पूरा देश देख रहा है। इतिहास याद रखेगा कि 24 के चुनाव से पहले कैसे एक इंडिया अलायंस निकल करके आया था और उसने पूरे धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर अपनी ग्रसित मार्क्सता। तो ये सच है क्या सिद्धार्थ जी? क्या ये सच है कि ये एजेंडे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है? क्योंकि मैं जितने भी लीडर से बातचीत करती हूँ डिबेट के दौरान, कोई इस विषय पे बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो बयान है वो बहुत गलत है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से रीमा जी, ये सब लोग माई एक ये बिल्कुल ओपन एजेंडा है। एक कैसे अलायंस की बैठक होती है और उसके बाद ये लोग निकल करके आते हैं और उसके बाद ये लोग सब सनातन की कस्में खाने वाले ये मंदिर में जो चुनावों से पहले जाकर के फोटोशूट कराकर आते हैं, आज कैसे उनके साथ बैठक में बैठते हैं? और अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बोल रहे थे, रीमा जी मेरा तो ये कहना है, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी अकेले हैं। आप क्या बोल रहे हैं सैयद जी? एक एक करके बोलेंगे तभी तो मैं आपकी बातों का जवाब दे पाऊंगी। आखिरी के 10 सेकंड जोड़ रहा हूँ रीमा जी, मैं आखिरी के 10 सेकंड जोड़ रहा हूँ। अरे सैयद भाई मैं 10 सेकंड जोड़ रहा हूँ, आप रुक जाइए भैया। गठबंधन करा सैयद जी, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के आइडियोलॉजी में कोई कमी थी? सैयद जी, गठबंधन भी रहा हुआ है। आप जो अटल जी को याद कर रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास। आप जो अटल जी को इस वक्त याद कर रहे हैं, अटल जी के गठबंधन के दौरान किसी ने इस तरीके की बातें नहीं की। अटल जी के एरा में, एनडीए के एरा में किसी ने इस तरीके की बातें नहीं की है सनातन के खिलाफ में। अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो मैं चाहूंगी कि अगली बार लेके आइएगा। अटल जी के एरा में अगर किसी ने सनातन को डेंगू मलेरिया कहा हो तो आप अगली डिबेट में लेके आइएगा डेटा। मैं आरजेडी के पास फिर से जाऊंगी। नवल किशोर जी, क्या अभी भी कम से कम आप उनको मंत्री पद से बर्खास्त मत कीजिए, लेकिन क्या एडवाइजरी एक नहीं जारी करेंगे कि आगे से आप सनातन के खिलाफ में मत बोलिए, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं? रीमा जी, आपके डिबेट को एक जिहादी देखिए रीमा जी, मैंने पहले भी आपको बोला कि धर्म के ऊपर एकदम सैयद जी प्लीज आप एक एक करके सुनिए। आपकी वजह से हम डिबेट में सुन नहीं पा रहे कौन क्या कह रहा है। प्लीज, यही मानसिकता सदन के अंदर आप ही के पक्ष के लोगों से मैं बात कर रही हूँ, मैं आरजेडी से बात कर रही हूँ। सुन लीजिए, आरजेडी का पक्ष सुन लीजिए पहले। ऐसे दिवालिया मानसिकता के सैयद जी ऐसी बात नहीं होती है। नवल किशोर जी बात कीजिए, आपकी बात कर रही है। ये मंसब कौन क्या क्या बातें कर रहे हैं? ये क्या इन्होंने बोला? कौन है यहाँ पर जिहादी? सैयद जी आप शांत होंगे या आपको लग रहा है कि आप कंटिन्यू बोलेंगे तो आपको लोग ज्यादा सुन पाएंगे? नहीं, इन्होंने क्या बोला? मैं एक बार आरजेडी से बात कर लूं? ये सदन के अंदर हरकत हो रही है, टीवी चैनल में भी हरकत हो रही है। हाईजैक कर रहे हो आप हाईजैक मत करिए। नवल किशोर जी अपनी बातें रखिए। देखिए रीमा जी, धर्म के ऊपर स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जो उस धर्म का है उस धर्म को क्यों मिटाना चाहेगा। लेकिन आपने देखा है कि हिंदू धर्म की परंपरा तो चंद्रशेखर जी का धर्म क्या है? लोग बात करते हैं। आपके शिक्षा मंत्री का धर्म क्या है? आपके शिक्षा मंत्री का धर्म क्या है?
मुझे ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। उन्होंने आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो धर्म में जो मान लीजिए कि किसी धर्म ग्रंथ के किसी खंड में अगर कोई बातें ऐसी है जिससे कि एक जन भावनाओं को आहत होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है। कहाँ उन्होंने धर्म को बोला है? आप बताइए कि धर्म, देखिए कौन है जो बीच में बोल रहा है बिना मतलब का? अरे बेशर्म आदमी, आप चुप रहो। आप आजीवन। नवल किशोर जी, वक्त की बहुत कमी है। मैं आपसे आखिर में यही कहूंगी कि बिहार में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पे रामचरितमानस नहीं होगा। उसी रामचरितमानस का अपमान करना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन अब ये मैं आप सभी का बहुत